वेलकम गाइस। आज के जावा के सेशन में आज हम सीखने वाले हैं क्लास कैसे बनाई जाती है, मेथड कैसे डिक्लेयर होते हैं और मेथड को कॉल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मेथड्स के जो टाइप्स हैं वो टू टाइप्स के मेथड होते हैं। एक तो पैरामीटर के साथ होते हैं, एक बिना पैरामीटर के साथ होते हैं। तो ये दोनों हम देखने वाले हैं। तो क्लास कैसे डिक्लेयर होती है, कैसे बनाई जाती है और मेथड कैसे डिक्लेयर होते हैं, फिर उनको कॉल कैसे किया जाता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली सेशन में लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आपको नेटबीन आईडी को ओपन करना है और नया प्रोजेक्ट लेना है आपको, जावा एप्लीकेशन, देन नेक्स्ट और फिनिश। अब हम एक क्लास के अंदर दो मेथड डिक्लेयर करेंगे, जो कि एक पैरामीटर लेगा और एक विदाउट पैरामीटर होगा। तो कमेंटेड एरिया जो है उसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, डिलीट होने के बाद में एक क्लास जो है वो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, जिसका नाम है जावा एप्लीकेशन। अब हमें एक नई क्लास बनानी है। तो क्लास कैसे डिक्लेयर होती है, तो जो ये क्लास एंड हो चुकी है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्लास क्रिएट करनी है। क्लास और क्लास का नेम, तो क्लास नेम मैंने दे दिया जेबीजे, और यहाँ से इसकी बॉडी आपको देनी है कर्ली ब्रेसेस से। नई क्लास डिक्लेयर कर दी हमने। अब इसके अंदर हम मेथड यूज करेंगे। तो मेथड हम बनाने वाले हैं, तो दो मेथड मैं क्रिएट कर रहा हूँ। वॉइड सम, ये विदाउट पैरामीटर है, और एक मेथड हमने डिक्लेयर किया है वॉइड सब, ये पैरामीटराइज होगा। तो पैरामीटराइज मेथड डिक्लेयर करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पे पैरामीटर डालने हैं। हमें दो इंटीजर टाइप के नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। एक ले लिया मैंने कॉमा, और ये दूसरा ले लिया बी। ठीक है, दोनों हमने ले ली है। लेने के बाद में नेक्स्ट आपको क्या करना है, दोनों पैरामीटर जो मेथड है आप दोनों को कॉल करवाएंगे और क्लास डिक्लेयर होगी। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना सीखेंगे। तो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर हमारे पास में दो मेथड है। अब मैं सम करवाऊंगा और सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा। तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया, ए कॉमा बी कॉमा सी। यहाँ से हमें यूजर से इनपुट करवाना है, तो स्कैनर क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। तो आप बाहर बना लो, मेथड से बाहर ही बना लो। स्कैनर, सॉरी, स्कैनर, ये गलत इंपोर्ट हो गया, इसको डिलीट कर दो। और इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया है एस इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, और इसके अंदर आपको पैरामीटर डालना है सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन इनपुट के लिए। अब आपको इनपुट लेना है अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसओपी लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंटर द फर्स्ट नंबर। किसमें स्टोर करवाएंगे, ए के अंदर। ए इज इक्वल टू एस डॉट नेक्स्ट इंट। ऐसे हम सेकंड नंबर इनपुट ले लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, एंटर द सेकंड नंबर। और इसको हमने बी में स्टोर किया है, और सी में हम आउटपुट दे रहे हैं सी ए प्लस पी, और इसको आउट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे लिखा हमने आउटपुट इज इक्वल टू प्लस सी। ये तो हो गया विदाउट पैरामीटर मेथड, इसके अंदर हमने डिक्लेयर दे दी। अब इसमें पैरामीटर है, अब हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे। तो मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल और ले लिया, जो सी ऊपर ले ही रखा हमने, उसको यूज करेंगे।
तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ए और बी में वैल्यू कहां से आएगी, जहां से हम कॉल करवाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ मैं प्रिंट करवा रहा हूं सबट्रैक्ट के लिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आउटपुट इज इक्वल टू प्लस सी। ये ए और बी जो ऊपर पैरामीटर में ना उनको ही माइनस किया है, अब इनमें वैल्यू कहां से आएगी, अब हम देंगे, और सी में हमने आउटपुट करा। अब इनको हम कॉल करवाएंगे कहां पे, मेन के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेबीजी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था, सेम वैसे ही। अब जे डॉट सम तो आ गया है इजिली, ये वाला सम। अब मेथड कॉल करवाया है, डॉट क्या करता है, क्योंकि जेबीजे क्लास के अंदर ये मेथड है, तो डॉट क्या करता है, उसके जितने भी रेफरेंस उसके मेंबर वेरिएबल है उनको उठा के लेके आता है। जैसे देखो ये 4 तो वेरिएबल हैं और 2 मेंबर मेथड है, एक सम और एक सब। तो सम वाला मैंने कॉल करवा लिया, हो गया। अब सब वाला कॉल करवाऊंगा, जे डॉट सब, लेकिन सब 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा आपसे। अब वैल्यू कहां से दे, तो यहां से 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लो, ए और बी। अब हम वैल्यू दिलवाएंगे इससे। वैल्यू के लिए क्या करना है, ठीक है। अब स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा, यहाँ भी लेना पड़ेगा हमें। तो हम क्या करेंगे, एसओपी करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या करेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर, सेम ऐसे ही जैसे नीचे करवाए। तो मैं बार बार इसको रीयूज कर लेता हूं यहाँ से इनपुट तक का, बस एंटर द फर्स्ट वैल्यू, ए में स्टोर किया। अब क्या कह रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल रेफरेंस स्टैटिक कांस्टेंट। अब ए क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो स्टैटिक वेरिएबल होने से ए और बी यूज नहीं हुए, और बी का भी इनपुट नहीं लिया है, ऐसे बी का इनपुट ले लो। अब इसमें एरर आ रही है क्या, कि नॉन स्टैटिक है, तो या तो इसको स्टैटिक बना दो, सॉरी, इनको स्टैटिक क्या करना है, हमें इनको बाहर डिक्लेयर करना है, अंदर कर दिया मैंने ऊपर। अब एरर अपने आप ही खत्म हो जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, ए नॉन स्टैटिक कैन नॉट बी रेफरेंस स्टैटिक वेरिएबल। अब ये नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम द स्टैटिक वेरिएबल। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट भी सी है, एस डॉट नेक्स्ट इंट नहीं ले पा रहा, तो इसको भी स्टैटिक बना देते हैं। आप सही है, ठीक है, एरर खत्म। आप जो ए और बी की वैल्यू है ना वो यहाँ पास कर दो, ए एंड बी। अब हम रन करते हैं, ठीक है, रन हुआ। फर्स्ट वाला कॉल हुआ है सबसे पहले, कौन सा वाला, सम वाला कॉल हुआ है, 4 and 6 सम, आउटपुट इज 10। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 6 माइनस 3, 3 आउटपुट आएगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, क्लास के अंदर वेरिएबल 2 मेथड लिए, एक विदाउट पैरामीटर, एक विद पैरामीटर, 3
वेरिएबल हमने लिए हैं नॉन स्टैटिक, क्योंकि क्लास स्टैटिक नहीं है इसलिए नॉन स्टैटिक की क्लास है तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल यूज कर सकती है। स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यूज हो गया। आप क्लास के जो मेथड है ये वाला, इसका आउटपुट मैंने यहाँ तक दे ही दिया है। ये डायरेक्ट इनपुट लेगा और आपको आउटपुट दे देगा जैसे जहाँ पे हम कॉल करवाएंगे। तो जेबीजी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के जे डॉट सम, सम कॉल हो गया। सम देखो काम कैसे कर रहे हैं, एंट्री हमेशा मेन से होती है प्रोग्राम की। अब इसको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेगा, जेबीजे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये चेक करेगा कि जेबीजे क्लास है या नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट बना दिया जे। अब जे डॉट सम, सम मेथड को कॉल करवाया तो ये डायरेक्ट आपको सम पे लेके जाएगा। पहले भाई उसको सम मेथड मिला है, ठीक है, फिर एक लाइन प्रिंट होगी, ठीक है, जो स्टार्टिंग में जो हुई थी फर्स्ट लाइन जो है एंटर द फर्स्ट, ये ए की वैल्यू स्टोर कर ली 4 ए में, फिर दूसरी लाइन प्रिंट हुई सेकंड वैल्यू ये 6 बी में स्टोर हो गया, और 4 + 6 10, 10 सी में आ गया और आउटपुट इज 10। तो 10 का आउटपुट हमारे पास में आ रहा है। उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट फिर कहाँ चला जाएगा, मेन में। मेन में गया, मेन में जाने के बाद में एक लाइन प्रिंट होगी इसकी, एंटर द फर्स्ट नंबर, ए में स्टोर कर देगा, एंटर द सेकंड नंबर, बी में स्टोर कर दिया। ये स्टोर तो हो गया। फिर क्या किया, जेबीजे डॉट सब, सब मेथड को कॉल करवाया और दो पैरामीटर ले रहा है ए और बी। अब क्या करेगा, सब मेथड के पास जाएगा, वहां जो ए की वैल्यू है इस ए को दे दी, और वहां जो बी की वैल्यू आएगी वो इस बी को दे दी। जैसे वहां जो वैल्यू डाली गई है 6, वो 6 जो है वो इस ए को मिल गया, और 3 है वो इस बी को मिल गया। अब क्या गया, 6 में से 3 माइनस करो, बच गए 3, तो आउटपुट इज 3। क्लियर और डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्लास डिक्लेयर करते हैं, मेथड बनाते हैं, मेथड को कॉलिंग करवाते हैं, और उसके बाद में हम आउटपुट देते हैं। तो हमने दो मेथड हमने देखे, एक विद पैरामीटर, एक विदाउट पैरामीटर, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम उप्स कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। तो आज जो हमने देखा है अभी जो है सेम पैकेज के अंदर क्लास बनाई है, नेक्स्ट डे हम देखेंगे कि आउटर पैकेज के अंदर क्लास बनानी है, फिर उनको पैकेज को इंपोर्ट कैसे करवाया जाता है, और उसके अंदर जो क्लास बनाई है उसको कैसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और उस क्लास के अंदर जो मेथड बनाए गए हैं उनको कैसे कॉल करवाएंगे, वो नेक्स्ट क्लास में हम कल देखते हैं।